गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जैसा कि जो चैप्टर चल रहा है ग्रामर में शब्द पद और पदबंध, उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। फोर्थ पार्ट है क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने या किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सामान्यतः मानते हैं क्रिया का तात्पर्य जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है। उदाहरण, मोहिनी गाती है, मोहन पढ़ रहा है, पुस्तक मेज पर है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं है। इन वाक्यों में गाती है, पढ़ रहा है और मेज पर है ये क्रिया है। क्रिया के प्रकार। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार हैं या दो प्रकार के भेद होते हैं। फर्स्ट आता है अकर्मक, सेकंड सकर्मक। अकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणतया मोर नाचता है, मोहन हंसता है। इनमें क्रमशः नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे सीधे अपने कर्ता पदों से संबंधित हैं। नाचने और हंसने का आधार क्रमशः मोर और मोहन है। सेकंड, सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे राम ने बेर खाए। यहाँ खाए क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है। बेर कर्म के बिना खाए क्रिया पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं देती, अतः खाए सकर्मक है। अनुराग ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर आता है काल, टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मोहन खेला था। सेकंड, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, बच्चा रोता है, गाड़ी आती है। थर्ड, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। राम खेलेगा, कृष्ण वंशी बजाएगा। अव्यय, अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो वय न हो। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के अविकारी शब्द पाए जाते हैं। फर्स्ट, क्रिया विशेषण। सेकंड, संबंध बोधक। थर्ड, समुच्चय बोधक। फोर्थ, विस्मयादि बोधक। और फिफ्थ, निपात। फर्स्ट आता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी मधुर गाती है, मोहन बिल्कुल थक गया है, वह धीरे बोला। यहाँ मधुर, बिल्कुल तथा धीरे क्रिया विशेषण है। हम खुद जानते हैं जहां पे क्रिया की विशेषता बताई गई वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रहे, मधुर क्रिया विशेषण के रूप में अविकारी रहता है। उदाहरणतया पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल, अन्य पुरुष। रमेश मधुर गाता है। स्त्रीलिंग, बहुवचन, भूतकाल, अन्य पुरुष। लड़कियां मधुर गाती थी। स्त्रीलिंग, बहुवचन, भविष्यत काल, उत्तम पुरुष। हम मधुर गाएंगे।
यहाँ पे जैसा कि काल के माध्यम से पता लग गया कि एक में वर्तमान काल है, एक में भूतकाल है, एक में भविष्य काल है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाते हैं। जैसे गीता अभी आई है, अब तुम अब जा सकते हो, गौरव परसों आएगा। सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे सीता ऊपर बैठी है, मोहन अंदर था। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा और उसके परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बिल्कुल थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सकूं। फोर्थ, रीतिवाचक। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। अन्य उदाहरण, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, सुखपूर्वक, जो त्यों, उचित, अनुचित, धीरे धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, सच, तेज, झूठ, यथार्थ, वस्तुतः, अवश्य, न, नहीं, मत, अतएव, वृथा इत्यादि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कोटि में न आने वाले अन्य क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। इनके कुछ भेद निम्नलिखित हैं। विधि बोधक, ध्यानपूर्वक, सहसा, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र। सेकंड, निश्चय बोधक, अवश्य, निसंदेह, जरूर, वस्तुतः, बेशक, सचमुच, हाँ। अनिश्चय बोधक, शायद, संभवतः, प्राय, बहुधा, कदाचित, अक्सर, हो सकता है। हेतु बोधक, क्यों, किस लिए, इसलिए, अतएव, अतः, क्योंकि। निषेधवाचक, न, नहीं, मत, कभी, नहीं। प्रश्नवाचक, क्यों, कैसे। स्वीकृति बोधक, जी, हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। अवधारणा बोधक, ही, भी, मात्र, तो, भर, तक। आकस्मिकता बोधक, सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात। आवृत्ति बोधक, सरासर, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, धड़ाधड़, चुपचाप। सेकंड, संबंध बोधक, वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। खुशी के मारे वह पागल हो गया। बालक चांद की ओर देख रहा था, मेरे घर के आगे बस स्टॉप है। उपयुक्त वाक्य में के मारे, की ओर, के आगे संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे माता और पिता, शब्द समुच्चय, मैंने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, वाक्यांश योजक, वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हो गया, वाक्यांश योजक। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि काले मोटे शब्द वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। फर्स्ट, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय समान घटकों, शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे और, या, किंतु, इसलिए आदि।
सेकंड, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि मैं दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता। यहाँ मैं दौड़कर जाता आश्रित उपवाक्य उसे बचा लेता प्रधान वाक्य से जुड़ा हुआ है। इन्हें जोड़ने वाले योजक हैं यदि, और, तो। अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं।